अक्सर लोगों के मन में एक जिज्ञासा अक्सर सामने आती है कि जब महिला नागा साधु पीरियड्स में होती हैं तो वे महाकुंभ में स्नान कैसे करती हैं और इसके लिए क्या नियम होते हैं। आपने पुरुष नागा के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, पर महिला नागा साधु की बात करने से भी लोग घबराते हैं, क्योंकि यह महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती है और सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने के लिए ही उनका इस्तेमाल करती है। इसलिए लोग महिला नागा के बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह नागा है। पर आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं महिला नागा साधुओं के पीरियड्स के दौरान महाकुंभ में स्नान करने के नियम। महिला नागा साधु का जीवन साधना, तपस्या और भक्ति से भरा होता है। महाकुंभ जैसे धार्मिक समागमों में इनकी उपस्थिति एक प्रमुख आकर्षण का कारण बनती है। महिला नागा साधुओं के जीवन में कई सख्त नियम और परंपराएं शामिल हैं, खासकर पीरियड्स या मासिक धर्म के दौरान। उनके जीवन के ये नियम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उनकी साधना और तपस्या में कोई बाधा न आए। आइए जानते हैं कि महिला नागा साधु पीरियड्स के दौरान महाकुंभ में स्नान और अन्य धार्मिक प्रक्रियाओं को कैसे संपन्न करती हैं। उससे पहले, क्या आपको पता है कि नागा साधु किस देवता की पूजा करते हैं? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें, पुरुष नागा साधु दिगंबर रहते हैं। दिगंबर यानी कि बिना वस्त्रों के, जबकि महिला नागा साधु के लिए विशेष नियम होते हैं, जिनमें वस्त्र धारण, पूजा पाठ और अन्य जीवन शैली से जुड़ी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के हर पल रहती हैं? महिला नागा साधु दिगंबर यानी निर्वस्त्र नहीं रह सकती। उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर वस्त्र पहनने की आवश्यकता होती है। उनका यह वस्त्र उनकी धार्मिक आस्था और नियमों का पालन करने का प्रतीक होता है। महिला नागा साधुओं को केसरिया रंग के बिना सिले हुए वस्त्र पहनने होते हैं। यह वस्त्र उनका धार्मिक समर्पण और तपस्या का प्रतीक होता है। इसे गंती कहा जाता है, जो शरीर के चारों ओर लपेटा जाता है। इस वस्त्र के अलावा महिला नागा साधुओं को माथे पर तिलक लगाना भी जरूरी होता है। महिला नागा साधु के लिए पीरियड्स के दौरान कुछ विशेष नियम होते हैं। जब कोई महिला नागा साधु माहवारी यानी पीरियड्स में होती है तो वह पूजा और भगवान को छूने से बचती है। इस दौरान वे राख शरीर पर लपेटे रहती हैं और गंगा या संगम में स्नान नहीं करती। इसके बजाय वे अपने शिविर में जल स्नान करती हैं। महिला नागा साधु पीरियड्स के दौरान गंगा जल का छिड़काव करती हैं, लेकिन गंगा में स्नान नहीं करती। इसके अलावा वे एक छोटा वस्त्र बहाव के स्थान पर लगा लेती हैं ताकि धार्मिक और शारीरिक शुद्धता बनी रहे। कुंभ के दौरान महिला नागा साधु के लिए एक विशेष माई बाधा बनाया जाता है, जिसमें सभी महिला नागा साधु रहती हैं। महिला नागा साधुओं का आहार बहुत ही साधारण और प्राकृतिक होता है। वे मुख्य रूप से कंदमूल, फल, जड़ी बूटी और पत्तियां खाती हैं। उनका भोजन बिना पका हुआ होता है और वे शाकाहारी होती हैं। इसके अलावा महिला नागा साधु का दिन पूजा पाठ और ध्यान से शुरू होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवजी का जाप करती हैं और शाम को भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। लंबे लंबे बाल, भभूत से लिपटा नंगा बदन, हर पल नशे में डूबी रहना, क्या यही पहचान है एक महिला नागा साधु की? कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया? सभी जानते हैं कि नागा साधु वो होते हैं जिनके काफी बड़े बड़े बाल होते हैं और वह निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के रहते हैं और उनके शरीर पर हर तरफ भस्म लगी रहती है। लेकिन नागा साधु के बारे में इतने सारे फैक्ट हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं नागा साधु और साधुओं से अलग कैसे होते हैं। नागा साधु कई मायनों में दूसरे साधुओं से अलग होते हैं। सामान्य साधु आपको कहीं भी दिख जाते हैं और उनका रहन सहन का तरीका भी नागा साधुओं से काफी अलग होता है। नागा साधु हर तरीके से इस दुनिया से दूर रहकर तपस्या करते हैं और अलग ही लाइफ जीते हैं। कोई भी बेहद कठिन परीक्षा और लंबे प्रोसेस के बाद नागा साधु बनता है।